अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? होपफुली कि बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह जी। आज जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वो टॉपिक बहुत सेंसिटिव भी है, बहुत इस वक्त अहमियत भी रखता है, हर किसी का मसला भी है, हर कोई चाहता है कि हमें इससे रिलेटेड मुफ्त की गाइडलाइन मिल जाएगी फ्री में। तो मैंने सोचा है कि मैं आज इसी टॉपिक को कवर करती हूँ और इसी के बारे में आप लोगों से डिटेल वीडियो शेयर करती हूँ। आपको मैंने मुकम्मल आपके लिए डाइट चार्ट लिख लिया हुआ है, मैंने वो सारा डाइट चार्ट आप लोगों के साथ आज शेयर करना है। आज का जो मसला है वो है स्लिम होने के लिए, ठीक है, वेट लॉस के लिए ही मैं आपको बताने लगी हूँ पूरे दिन का एक डाइट चार्ट। मैं आपको पूरे एक दिन का डाइट चार्ट बताऊंगी और आप लोगों ने उस तरह से अपने दिन की जो रूटीन है, अपने खाने पीने की, अपनी डाइट की, वो सेट कर लेनी है। जब आप उसके मुताबिक अपने खाने पीने की डाइट का टाइम नाश्ते से लेकर डिनर तक का सेटल कर लेंगे और आपको जो मैं चीज़ें साथ में जो स्किप करवा रही हूँ वो आप स्किप करेंगे और जो साथ में मैं ऐड करवा रही हूँ आपका वही रूटीन का खाना है, आपकी रूटीन की चीज़ें हैं, लेकिन वही चीज़ें उनके बारे में हमें ठीक से पता नहीं होता कि ये हमें फ़ायदा दे रही हैं या नुकसान दे रही हैं। और हम अपनी तरफ से बड़ा अच्छा डाइट जो है ना वो प्लान करके बैठे होते हैं, डाइट हमने फोकस की होती है कि हमने ये चीज़ें लेनी है, आज हमने इतने कार्बोहाइड्रेट्स लिए, इतने प्रोटीन लिए, इतने हमने जो है वो मिनरल्स लिए, विटामिन लिए, विटामिन डी हमने यूज़ किया, लेकिन इसके बावजूद हमारा जो वेट है वो स्टक हो चुका है, अपनी जगह पे कायम है, बहुत ढीठ है कि वो जो है वापस अपने लेवल पे नहीं आ रहा। और हम लोगों ने जो अपनी डाइट फोकस कर ली हुई है, अपनी घर की रूटीन जो अपनी तय कर ली हुई है, हम उसमें भी बिल्कुल प्रॉपर्ली अपना सारा जो है वो काम करते हैं, अपना बेस्ट देते हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारा वेट जो है वो कम होने की तरफ नहीं आ रहा। तो ये सारे मसले सुने हुए हैं मैंने, मेरे पेशेंट्स आके मेरे साथ डिस्कस करते हैं इन सब चीज़ों के बारे में। मुझे बहुत अच्छे से जो है ना वो आइडिया है कि लड़कियाँ और लड़के जो है ना वो किस किस तरह के परेशानी के साथ जो है ना वो अपना डाइट फोकस करते हैं। एक चम्मच भी अगर मीठे का ले लिया तो उसके बाद वो कहवा पीते रहेंगे, अपना पानी का वो जो है ना वो झग भर के पिएंगे, या कोई कहवा ले लेंगे, उसके साथ कोई मेडिसिन, बाज़ ऐसे होते हैं जो मेडिकेशन की तरफ भी चले जाते हैं और मेडिसिन यूज़ करने लग जाते हैं। तो आज की जो मैंने डाइट प्लान सारी फोकस की है वो इन सब चीज़ों के अगेंस्ट है। इन सब चीज़ों को अलग करके आप लोगों ने एक नॉर्मल रूटीन का जो खाना खाना है, एक नॉर्मल रूटीन की जो आपके खाने की रूटीन है, हमने वो सारी सेट करनी है। क्योंकि बाज़ औक़ात हम वही खाना रूटीन में खा रहे होते हैं लेकिन हमें उसके बारे में ठीक से कंफर्म नहीं होता कि हम जो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं वो हमारी डाइट के लिए कितना फ़ायदेमंद साबित हो रही हैं और हमारी बॉडी के लिए किस हद तक जो है वो नुकसान देती हैं। अब बात यहाँ पे होती है, बॉडी जो है ना वो 2 से 3 टाइप्स की होती हैं। एक ऐसे लोग होते हैं जो कुछ भी खाते हैं ना, कुछ भी खाते हैं तो उनको उनके जिस्म के ऊपर कोई असर ही नहीं आता, बल्कि देखने वाले उनके ऊपर रश कर रहे होते हैं कि भाई आप अच्छे हो, आप तो पत्थर लक्कड़ हज़म, इस तरह वाले जो डायलॉग्स हैं आप लोगों ने अक्सर सुने होंगे कि इस तरह से है कि आप लोग कुछ भी खाते हैं तो आपकी बॉडी के ऊपर उसके असरात नज़र ही नहीं आते। तो ऐसा क्या आपके पास वो ऐसी कौन सी वो जो है ना वो कोई मैजिक है, कोई मैजिकल पावर है या क्या है ऐसा आपके पास कि जो आप अपने उस रूटीन के बावजूद जो है बिल्कुल ऐसे स्लिम से स्मार्ट से हमारे सामने नज़र आ रहे होते हैं। और कुछ लोग बेचारे ऐसे भी होते हैं, वो अगर पानी का एक घूंट भी ज़्यादा ले लेते हैं, एक चम्मच भी ज़्यादा खा लेते हैं तो उनके साथ ऐसा मसला है कि वो अपने वेट को जो है ना वो कम कर ही नहीं पाते। वो पूरा हफ्ता महीना डाइट करते रहते हैं लेकिन फिर जिस दिन एक दिन उन्होंने चीट डे कर लिया और उस दिन का पूरा खमियाजा उनको फिर आगे नेक्स्ट पूरे मंथ तक जो है ना वो भुगतना पड़ता है। तो ये सारे मसले जो हैं वो मेरे सुने हुए हैं, मेरे जाने हुए हैं, मेरे इर्द गिर्द जो मेरे पेशेंट्स आते हैं जो डिस्कस करते हैं, ये सारे मसले उन सब के देखे हुए हैं। तो मैंने उन सब को जो है ना सामने रख के मैंने एक अपने पास एक डाइट चार्ट जो है ना वो डाइट प्लान जो मैंने अपना लिख लिया है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने लगी। ऐसे तो आपको समझ नहीं आएगी क्योंकि मैंने अपने लिए लिखा था, तो मैं आपको प्रॉपर जो है ना पूरे दिन की रूटीन वो मैं आपसे शेयर करती हूँ जी। सबसे पहले आप अपनी कॉपी पेंसिल पकड़ें ताकि आप भी कोई चीज़ स्किप ना कर दें। अगर कोई स्किप होती है तो आप इसको रिवाइंड करके दोबारा से अपने लिए ले लीजिएगा, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट जो है ना मैं आपको डाइट चार्ट बताने लगी हूँ। इसमें कुछ ऐसी महंगी चीज़ें नहीं हैं, कुछ 1 से 2 चीज़ें भी आपने अगर परचेज़ करनी है तो वो फिर आपकी पूरा मंथ तक चलनी है, और वो भी कुछ ऐसी नहीं है कि जो आप समझेंगे कि बहुत मैंने आपको कॉस्टली बता दिया है, कोई मैंने ब्रांडेड, ओवर ब्रांडेड और इस तरह की बड़ी कोई कॉस्टली चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस कर दी हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला जी। सबसे पहले तो ऐसे लोग जो कि पानी से दूर भागते हैं और सबसे वो अपने जो है ना वो खाने पीने में पानी का इस्तेमाल नहीं करते, सबसे पहले तो मैंने उनसे बात करनी है। उनके लिए एक ख़ास जो है वो मैसेज है कि जब आप अपनी बॉडी में पानी की कमी का शिकार हो जाते हैं तो आपके जो सेल्स हैं बॉडी के, वो आपके जो बॉडी में, आपके गोश्त के अंदर, आपके ब्लड के अंदर जो पानी की एक मिकदार होती है ना उसको लेना शुरू कर देते हैं। जब वो लेते हैं तो आपकी बॉडी जो है
वो आपका आर्टिफिशियल प्रोडक्शन जो है ना वो स्टार्ट हो जाती है। अगर आप पानी पीते भी हैं, इन केस आप कहते हैं जी हमने पानी सादा नहीं पिया, हमने इस तरह के कोल्ड ड्रिंक्स में ले लिया या कोई हमने सॉफ्ट ड्रिंक में कुछ ले लिया, तो वो भी तो पानी है ना, वो पानी तो होता है, लिक्विड की शक्ल होती है, लेकिन उसके अंदर जितने एसिड्स होते हैं, जितने केमिकल्स होते हैं कि आप समझते हैं कि वो आपकी बॉडी को जाके जो है जी वो हाइड्रेट करेंगे, वो हाइड्रेट नहीं करते, बल्कि वो एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं, आपकी बॉडी में जाके मज़ीद केमिकल्स प्रोडक्ट करते हैं। वो प्रोडक्शन जब होती है तो आपकी बॉडी के जो सेल्स हैं वो मज़ीद फैलते हैं, बजाय वो श्रिंक हो आपकी बॉडी के सेल फैलना स्टार्ट हो जाते हैं। विटामिन सी वाले जो पानी होते हैं, कैल्शियम वाले जो पानी होते हैं, वो अगर आप अपनी रेमेडी में, अपने खाने पीने में यूज़ करते हैं तो उसके साथ आपके बॉडी के जो सेल्स हैं ना वो श्रिंक होना स्टार्ट हो जाते हैं। जो जिन लोगों की बॉडी अक्सर फैल जाती है, आपने सुना होगा अक्सर उनको फिर कहा भी जाता है कि वो अपनी जो डाइट में है ना जी वो कैल्शियम वगैरह वाले पानी, कैल्शियम वाली चीज़ें जो है ना वो इस्तेमाल करें। उस पर जो कैल्शियम की जो आगे चीज़ें हैं, आगे वैसे भी सर्दी आने वाली है, उसमें कैल्शियम के जो बहुत से फ्रूट्स हैं वो भी इंशाल्लाह से आ जाएंगे, तो वो तो और भी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा आप सबके लिए जी। तो अभी अज़ान हो रही है, मैं नेक्स्ट बाद में बनाती हूँ जी। तो हम कंटिन्यू करते हैं दोबारा से, अब प्रॉपर डाइट प्लान की तरफ आते हैं कि डाइट आपने कैसे जो है ना वो फोकस करनी है। डाइट आपने सबसे पहले सुबह, मैंने आपके बारे में बात कर रही थी कि पानी का इस्तेमाल जो है ना वो ज़्यादा करें। जो लोग पानी नहीं पीते वो वापस आएँ अपनी इस चीज़ की तरफ और अपनी लाइफ का हिस्सा बनाए पानी का, ठीक है। आपकी बॉडी में 70% जो है ना वो पानी अपना काम करता है। जब आप अपने पानी की मिकदार को बॉडी में ठीक रखते हैं, लेवल में रखते हैं, तो आपके खाना पीना भी आपसे कम खाया जाता है। जब आपकी बॉडी में पानी का लेवल तकरीबन 70% तक होगा तो आपकी बॉडी बार बार खाने के लिए डिमांड ही नहीं करेगी। जब वो ज़्यादा आपका स्टोमिक नहीं खाएगा, आपका स्टोमिक में है वो खाना जितना आपको रिक्वायर है उससे ज़्यादा आपकी बॉडी में नहीं जाएगा, तो आपका स्टोमिक को ज़्यादा वर्क नहीं करना पड़ेगा और आपकी जो बेली फ़ैट है, सबसे ज़्यादा फ़ैट का मसला ही बेली और कूल्हों के इर्द गिर्द होता है और यहाँ पे इस एरिया पे होता है। कुछ लोग का यहाँ से भी इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो ऐसे बहुत ना ऐसे कोहान सी बन जाती है। वो इस तरह की लड़कियों के साथ इस तरह के मसले ज़्यादा हैं, मैं लड़कियों के लिए ख़ास तौर पे बात कर रही हूँ। तो ये है कि उन लोगों को चाहिए कि वो पानी की मिकदार अपने खाने पीने में ज़्यादा इस्तेमाल करें। जिस सबसे पहले सुबह के टाइम आपने क्या करना है, आपने ज़ीरे वाला पानी बनाना है। 1 गिलास आपने नीम गर्म पानी लेना है, उसमें आपने 1 चम्मच ज़ीरा डालना है, चाय वाला चम्मच 1 गिलास में। 1 गिलास में पानी की बता रही हूँ। यहाँ तो जिन लोगों ने मेरी वो ज़ीरे के पानी वाली वीडियो नहीं देखी, मैंने तो बोला था कि अगर आप सिर्फ वही काम कर लेंगे तो आपको किसी भी तरह की डाइट को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, वो कहते हैं गर्मी की वजह से हमसे उसका टेस्ट थोड़ा सा लेने में मसला करते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आज आपको प्रॉपर डाइट जो है ना डाइट चार्ट बना देती हूँ। जिस सुबह आपने क्या किया, 1 गिलास नीम गर्म पानी लिया, बिल्कुल वार्म सा पानी होना चाहिए, गर्म नहीं होना चाहिए। वार्म का मतलब है ऐसा पानी जिसमें आप आराम से अपनी फिंगर को डिप कर सकते हैं और उसको आराम से अगर आप चाहें 2-3 घूंट इकट्ठे पी सकते हैं। गर्म पानी नहीं पिया जाता। आपने एक नॉर्मल सा पानी लेना है, उसमें 1 चाय वाला चम्मच ज़ीरा डालना है, उसको मिक्स करना है और उसको पानी को पी लेना है बगैर कोई भी चीज़ ऐड किए। पानी को उसमें पी लेना है। ज़ीरा जो है वो उसको आप स्टेन कर सकते हैं और अगर कोई लोग उसको चबा के साथ में खा लेते हैं तो इसका फ़ायदा और भी ज़्यादा है। अच्छा, अब जिनसे ज़ीरे वाला पानी नहीं पिया जाता वो क्या करें, वो वही 1 गिलास वार्म वाटर लेंगे, उसमें उन्होंने चाय वाला चम्मच अजवाइन डालनी है, उसको मिक्स करना है और वो पानी पी लेना है। इसके लिए भी कोई ज़रूरी नहीं है कि वो आप अजवाइन खा सकते हैं। जो लोग खा सकते हैं बहुत वेल एंड गुड है, और वो भी जो लोग वो भी नहीं खा सकते, यानी कि जो इसको भी नहीं, ना ज़ीरे वाला पानी पी सकते हैं ना अजवाइन वाला पानी पी सकते हैं, वो क्या करें, वो 1 गिलास वार्म वाटर लें, उसमें एप्पल साइडर विनेगर, सेब का सिरका, आपने वो जो अंगूरी सिरका आता है ना सिंथेटिक ट्रांसपेरेंट सा, वो अक्सर हम लोग चाइनीज़ फूड्स वगैरह में यूज़ करते हैं, वो वाला सिरका यूज़ नहीं करना। आप लोगों ने यूज़ करना है एप्पल साइडर विनेगर यानी कि सेब का सिरका। वो आप चाय वाला 1 चम्मच 1 गिलास भर के पानी में डालेंगे। 250 ml जो पानी होगा, ग्लास का नीम गर्म उसका पानी होगा, उसमें एक चम्मच आपने चाय वाला चम्मच, टीस्पून आपने सिरका डालना है और वो आपने पी लेना है। उसमें भी आपने कोई हनी, कोई चीनी, कुछ भी ऐड नहीं करना। इसके साथ आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया, हम लोगों ने पानी पी लिया, उसके 1 घंटे तक हम कुछ भी नहीं खाएं पिएंगे। कुछ भी का मतलब होता है कुछ भी नहीं। इसके बाद पूरे 1 घंटे का आपने टाइम देना है। 1 घंटे में वो अपना काम स्टार्ट कर देगा, स्टोमिक जो है वो क्लीन करेगा। आपने रेमेडीज़ और जो आपने घर जो भी आपने रात से खाया है, जो लेट खाया है,
जो भी आपने किया है उसका प्रोसेस स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। स्टमक को पता चलेगा क्योंकि कुछ ना कुछ होने लगा है मेरे साथ, वो अपना काम, अपना प्रोसेस स्टार्ट कर देगा जी। तो सेकंड स्टेप आपने क्या करना है, सेकंड स्टेप आपने क्या करना है, पूरे 1 घंटे के बाद पानी पी लिया हमने, पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। उसके 1 घंटे के बाद आपने क्या करना है, सेकंड स्टेप है हमारा, उसके 1 घंटे के बाद आपने सेब लेना है। 2 सेब लेने हैं, अगर 2 नहीं ले सकते 1 सेब ले लें। आप अपने वीक का जो है ना वो अपना डाइट सेट कर लें, अपने लिए मंगवा लें, बजाय जंक फूड मंगवाने के ना ये 2-3 चीज़ें मंगवा लीजिएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ करने के लिए कुछ ना कुछ तो खर्चना पड़ता है, और ये भी वो चीज़ है जो कि आपको फ़ायदा देने वाली है जी। आपने 1 एप्पल लिया, मैं एक ही मिकदार से आपको बताती हूँ। 1 एप्पल आपने ले लिया, ठीक है, और साथ में आपने 1 पीच लेना है, 1 पीच आपने ले लिया, और इसके साथ पपीते की 2 काशें, 2 काशें पपीते की होंगी, 1 पीच होगा, और उसके साथ 1 एप्पल होगा। एप्पल छिलके समेत आपने लेना है, पपीते का छिलका आप जो है ना वो उसको पील ऑफ कर लें, और जो है वो पीच जो है, पीच ऑप्शनल है, आप उसको छिलके समेत, जो लोग खाते हैं वो छिलके समेत खाएंगे, जो छिलके के बगैर खाते हैं वो छिलके के बगैर खाएंगे, और इस तरह से। और उसके ऊपर आपने हल्का सा सॉल्ट ऐड करना है, थोड़ा सा सॉल्ट ज़रूर लगाना है, और इसके ऊपर सॉल्ट लगाना है और लेमन निचोड़ना है। ये आपका एक तरह का फ्रूट सैलड बन जाएगा। आप इसको वैसे कच्चा चलते फिरते खाना चाहते हैं वैसे खा लें, लेकिन आप इसको एक बाउल में एक फ्रूट सैलड की शक्ल देना चाहते हैं या फ्रूट सैलड की शक्ल आप दे दें। ये आपकी सेकंड स्टेप है जो मैंने आपको बताया है आपने क्या करना है। फर्स्ट पानी वाला हो गया, सेकंड फ्रूट वाला हो गया। उसके पूरे 1 घंटे के बाद हम क्या करेंगे, 1 घंटे के बाद हम 3 चीज़ें हैं उसमें भी। एक है बेसन वाली रोटी आप बनाएंगे, आपने 1 चम्मच बेसन लेना है, ठीक है। उसमें 1 चम्मच ही आपने सादा घर में इस्तेमाल होने वाला आटा जो होता है वो डालना है, छाना हुआ नहीं होना चाहिए। छाना हुआ आटा नहीं होगा, बेसन होगा, 1 चम्मच आटा होगा, दोनों को आपने ऐसे लई सी बनानी है, उसको गूंदना नहीं है। उसमें अगर तो आप साथ में कोई प्याज, टमाटर, सब्ज़ मिर्च वगैरह, यानी कि आप उसको, अब जैसे घर में आमलेट बनता है तो उसमें चीज़ें इंग्रेडिएंट्स ऐड की जाती हैं, आप उसमें ऐड कर सकते हैं, वो आपकी, ये आपका ऑप्शनल है। लेकिन जितनी चीज़ों को आप टेस्टी बनाएंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदा होगा। ये जो चीज़ें मैं आपको थर्ड स्टेप बता रही हूँ, इसको करते हुए आपको तकरीबन दोपहर का टाइम हो जाना है, क्योंकि आजकल कोई भी जल्दी नहीं उठता। जो भी कोई जल्दी उठता है या कोई उठता है, अगर जो कोई जैसे कोई स्टूडेंट्स हैं, अगर कोई स्टूडेंट्स हैं तो वो सुबह पानी वाला पी के सेकंड अपना फ्रूट सैलड का जो है ना वो साथ में अपना बना के उसको एज ए, जैसे कहते हैं ना कि आप अपने लंच के तौर पे लेके जा रही हैं, वो बना के आप साथ लेके जा सकती हैं। साथ ये बेसन वाली जो मैं आपको बता रही हूँ ये भी आप साथ लेके जा सकती हैं, क्योंकि अब तो लंच बॉक्स का जो है ना सिस्टम दोबारा से स्टार्ट हो गया है। इसको भी अब ये मॉडर्निज़म में आ गया है, और हर बच्चा, इवन कि हम लोग भी फील्ड में जब जाते हैं अपने लिए अपने खाना घर से लेके जाते हैं। बाज़ार के खाने से हम लोग बहुत ज़्यादा वो, बस हम लोगों ने कह दिया बस अब स्टॉप, क्योंकि वो खाना खाने से ज़्यादा बीमारियां हम लोग साथ लेके आते हैं, और आजकल जितने वायरस जितने जरासीम आ रहे हैं, बेहतर है कि इन चीज़ों से बचा ही जाए जी। तो 3 स्टेप हमारे कंप्लीट हो गए। पहला पानी वाला हो गया, सेकंड फ्रूट वाला हो गया, थर्ड हमने वो बेसन की रोटी बना ली, उसमें चाहे तो आप ऑमलेट की तरह चीज़ें ऐड कर लें, ठीक है। अब इसमें तीसरी चीज़ में और क्या ऑप्शन है, उसके साथ है एक ऑप्शन है जौ का दलिया, ठीक है। दूध में नहीं बनाना, पानी में बनाना है, ठीक है। वो आप जौ का दलिया बना रहे हैं, उसको बनाने के बाद जब आपने बाउल में निकालना है तो उसमें शहद डालना है, चीनी नहीं ऐड करेंगे। ब्राउन शुगर ऐड कर सकते हैं, यानी शक्कर वगैरह आप लोग ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपने हनी ऐड करना है या शक्कर ऐड करनी है। चीनी से आपने टोटल जो है ना वो आपका राब्ता ख़त्म है डाइट के दौरान। चीनी को तो आपने टोटल ही खैर बात कह देना है। अब जो लोग कहते हैं, यहाँ पे अब मैं स्टॉप करती हूँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो कहेंगे कि हम चाय के बगैर नहीं रह सकते, कॉफ़ी के बगैर नहीं रह सकते। तो यहाँ पे जो हमने नेक्स्ट स्टेप किया फ्रूट्स वाला, उसके बाद बेसन की रोटी से पहले, जो कि उससे दलिए से पहले जो है ना हम स्टेप कर रहे हैं, हम वो कर लेते हैं चाय या कॉफ़ी का स्टेप। अब जो लोग चाय के बगैर नहीं रहते, वो ब्लैक चाय, काली वाली चाय उन्होंने पीनी है। दूध का इस्तेमाल उसमें बहुत कम होना चाहिए, और जो है ना वो उसका कहवा ज़्यादा बॉयल होना चाहिए। कहवा ज़्यादा बॉयल होएगा तो वो आपके लिए डाइट का काम करेगा। और जो कॉफ़ी है वो भी कम दूध वाली पिएं, कम चीनी वाली और कम दूध वाली कॉफ़ी जो है ना वो आप पिएं।
इसके साथ आपने देखें ये 3 से 4 चीज़ें मैं आपको अभी तक बता चुकी हूँ। इन सब चीज़ों में से अगर कुछ कम खाने वाले लोग हैं, वो कहते हैं कि हम इतना ज़्यादा नहीं खाते, हमें इतना ज़्यादा खाने की आदत नहीं है, तो ये तो और भी अच्छी बात है। वो जब उन्होंने अपना स्टार्ट पानी से किया, उसके बाद उन्होंने अपना फ्रूट का ले लिया, या अगर फ्रूट वाला स्किप करना चाहते हैं, फ्रूट वाला आप स्किप करना चाहते हैं, फ्रूट वाला स्किप कर दें, बेसन की रोटी वाला स्किप करना चाहते हैं वो कर दें, या आप अल्टरनेटिव कर लें। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम डेली रूटीन में एक ही डाइट प्लान फोकस नहीं कर पाते, एक ही डाइट चार्ट हम रिपीट नहीं कर पाते। 3 से 4 ऑप्शन और 3 से 4 चीज़ें बताने का मकसद भी मेरा यही है कि मैं आप लोगों को बता दूं कि एक चीज़ के साथ डाइट ना करें। जब हम एक चीज़ के साथ डाइट करते हैं, हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट भी जो है ना वो वर्क स्टार्ट कर लेती है। जब हम ओबेसिटी की तरफ जा रहे होते हैं, मोटापे की तरफ जा रहे होते हैं, तो हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं वो भी बड़े चालाक हो गए हुए हैं। मैं तो कहूँगी चालाक ही हो गए हुए हैं। वो उसके अगेंस्ट अपने बॉडी में वो सारा कुछ जो है ना वो ले लेते हैं, जितनी प्रोटीन उनको चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, विटामिन चाहिए, वो इनटेक करते हैं। बाकी जो है ना वो ओबेसिटी का जो है ना वो शिकार हो जाती है। हमारी बॉडी जब होगी हुई है, पेट हमारा बेली फैट बढ़ गया हुआ है, हमारे यहाँ पे एक्स्ट्रा फैट आ गया हुआ है, हमारे यहाँ पे एक्स्ट्रा फैट आ गया है, बैक पे एक्स्ट्रा फैट आ गया है, तो वो आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे तो फिर कैसे जाएगा ना। फिर आपने इसी तरह इन सब चीज़ों को अल्टरनेटिव कर लें। एक दिन आपने फ्रूट्स कर लिया, एक दिन आपने बेसन वाली रोटी कर ली, एक दिन आपने जौ का दलिया कर लिया। इसके साथ हमारी कॉफ़ी और चाय का भी मैंने आपको बता दिया जो आपने करना था जी। और अब हम आते हैं, और एक बात का ख्याल रखना है, गंदम का दलिया इस्तेमाल नहीं करना, वो मोटापा करेगा। इसके लिए अब कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं हमें फ़ैट की तरफ भी जाना है, तो उनके लिए भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, ताकि जो कुछ अपना वेट गेन करना चाहते हैं वो भी घर बैठे वेट गेन कर लें जी। तो इसके बाद आ गया हमारा ग्रीन सैलड। अब ये जो बारी है ग्रीन सैलड की, ये तो आपने किसी दिन भी स्किप नहीं करना। ग्रीन सैलड ऐसी चीज़ है जो आपकी बॉडी की एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट, आपकी बॉडी की एक्स्ट्रा हाइड्रेशन, एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, प्रोटीन का लेवल जो है उसको लेवल में लेके आते हैं। उन सब चीज़ों को जो आप गन बला खा रहे हैं उन सब को ऑर्गेनाइज करता है। ग्रीन सैलड में क्या क्या होगा, उसमें आपके सलाद के पत्ते होंगे, उसमें लेमन होगा, उसमें आपकी जो है वो खीरा होगा, उसमें चुकंदर होगा, और कुछ लोग हैं उसमें फ्रूट्स भी ऐड करना चाहते हैं, वो फ्रूट्स भी ऐड कर लें, लेकिन उसमें क्रीम ऐड नहीं करनी, लेमन ज़रूर ऐड करना है, लेमन निचोड़ना है ऊपर, और उसको आपने चाट मसाले वगैरह और नमक और काली मिर्च इस तरह की चीज़ें मज़ीद ऐड नहीं करनी। इन फ्रूट्स का अपना जो एक टेस्ट है, इन वेजिटेबल का जो अपना टेस्ट है वो आना चाहिए इसके अंदर। इसमें मूली, गाजर, चुकंदर, सलाद के पत्ते, खीरा, टमाटर, ये सब चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं, और जो लोग कैप्सिकम वगैरह भी कच्ची खा सकते हैं वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब आता है कि हमने बता दी आपको कि इसके अलावा आपने पपीता, लड़कियों के लिए एक मैं ख़ास बताती हूँ कि उनकी डाइट क्यों कम नहीं होती, उनका बॉडी वेट क्यों कम नहीं होता, क्योंकि अक्सर लड़कियों का मसला जो है ना उनके हार्मोन से रिलेटेड होता है। इस चीज़ की तरफ कोई आता ही नहीं है, ना ही कोई डिस्कस करता है, ना ही कोई गाइड करता है। जस्ट सब ने अपना अपना स्लिमिंग कोर्स बनाया हुआ है, वो सेल करते हैं जी, ये लें, ये पकड़ेंगे, इतने पैसे दें। अगर किसी को आराम आ गया ठीक है, नहीं आता तो उसको कहा जाता है कि आपने ठीक से नहीं यूज़ किया, आप नेक्स्ट जो है ना दोबारा दूसरा कोर्स ले लें। वो भी उनको पता होता है कि हमने साथ में जो है ना वो डाइट फोकस नहीं करनी, डाइट को अपना मेंटेन नहीं करना, वो नेक्स्ट कोर्स भी मंगवा लेते हैं, इसलिए ये मसला ख़राब होता रहता है। अब है पपीते की बारी। पपीते के बारे में मैं क्यों इतना कह रही हूँ, पपीता इतना अच्छा है आप गायनी के मसलों के लिए, लड़कियों के लिए। आपने 3 से 4 बजे के दौरान अपनी रूटीन बनानी है, चाहे तो जो आप ग्रीन सैलड डाल रही हैं, बना रही हैं, उसमें भी आप इसको ऐड कर सकती हैं, लेकिन रूटीन में पपीता आपने अपनी डाइट के दौरान एक दिन भी स्किप नहीं करना, एक दफ़ा भी स्किप नहीं करना। ये आपके हार्मोन्स के इश्यूज़ को बैलेंस करेगा। जितनी भी आप डाइट कर रहे हैं उसको आपको बॉडी का हिस्सा बनाने के लिए बहुत अच्छा, सूटेबल, आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। इसलिए आप लोगों ने कोशिश करनी है पपीते को अपनी रेगुलर रूटीन में शामिल करें। अब जो लोग मेरा व्लॉग देख रहे हैं वो अगर डाइट वगैरह को भी फोकस नहीं कर सकते, जस्ट वो अपने हार्मोन के इश्यूज़ को ही कंट्रोल कर लेंगे, तो वो काफ़ी हद तक अपना वेट जो है ना वो कम कर सकते हैं, वेट लॉस कर सकते हैं। पपीता आपने 3 से 4 काशें अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं, सलाद में शामिल करें, या वैसे आप उसको काट के उसके ऊपर लेमन निचोड़ के, उसके लिए मैं आपको कह रखती हूँ कि आप उसको स्पाइसी बना लें, उसमें चाट मसाला डाल लें, काली मिर्च डाल लें, जो आपने उसमें डालना है, इंग्रेडिएंट्स जो आपने डालने हैं अपनी मर्ज़ी से डाल लें, बस क्रीम वगैरह से अवॉइड करना है आपने, वो लाजमी आपने करना है। और जो लोग दूध दही के शौकीन हैं
अब यहाँ पे एक ख़ास बात ये भी है, जब उन्होंने पानी सुबह वाला पिया और उसके 1 घंटे के बाद अगर वो कोई फ्रूट्स या कुछ इस तरह की चीज़ें नहीं खा सकते, तो उनके लिए एक और चीज़ भी है, वो है दही। एक पूरा बाउल दही का तकरीबन 250 ml होता है, 250 ग्राम्स जो होता है दही का बाउल, वो एक बाउल दही का खा लिया करें लाजमी। उसके साथ अगर आप फ्रूट्स नहीं ले सकते, आपको महंगा लगता है, आप वो जौ के दलिए और ये सारा कुछ नहीं बना सकते, आपको महंगा लगता है, तो सिर्फ़ आपने सुबह पानी लेना है, वो जो मैंने आपको बताया, तीनों में से एक पानी आप अपने लिए लाजमी बनाएंगे। उसके बाद आप दही लेंगे, दूसरा स्टेप आप दही लेंगे। उसके बाद तीसरा स्टेप है कि आपने ग्रीन सैलड यूज़ करना है। चौथा स्टेप है चाय कॉफ़ी आपने लेनी है तो वो आपके ऊपर है, दोनों में से कोई एक चीज़ लें, लेकिन उसमें चीनी की मिकदार नहीं होनी चाहिए, ना होने के बराबर हो, और उसके साथ कॉफ़ी में भी दूध जो है ना वो ना होने के बराबर हो। उसके बाद आ जाता है पपीता। पपीता भी आपके मस्ट है, वो तो आपने मस्ट लेना है, कुछ चीज़ें नहीं ख़रीद सकते, जो 1-2 चीज़ें हैं वो आपने लाजमी ख़रीदनी है। उसके बाद आगे आप सब परेशान हो रहे होंगे कि अभी हमें रोटी और चावल के बारे में तो कुछ बता ही नहीं रहे कि वो हमने खाने हैं कि नहीं। चावल तो मेरी बहनों बस ख़त्म, चावलों को आपने छोड़ देना है। चावल ऐसी चीज़ है जो ऐसे ही आप खाते हैं, अगर किसी ने एनालिसिस नहीं किया तो अब एनालिसिस करें। जब हम चावल खाते हैं उसके बाद हमारा पेट एकदम से ऐसे बाउल की तरह सख्त हो जाता है, बिल्कुल जैसे बॉल सख्त होता है उस तरह से हो जाता है, स्टक हो जाता है। इसके साथ चावल के साथ पानी बहुत ज़्यादा पिया जाता है, क्योंकि चावल की जब फसल बनती है ना उस वक्त भी उसको बहुत ज़्यादा पानी लगता है, इसलिए खाने में भी उसको बहुत ज़्यादा पानी चाहिए। और हमारी बॉडी जहाँ पे आप सारा दिन कुछ भी नहीं खा पी रहे, पानी भी नहीं खा रहे, बच्चे स्टूडेंट्स जो हैं आजकल इतना अपना टाइम रूटीन उन्होंने ख़राब किया हुआ है, और इस वक्त जब चावल खाने की बारी है, बिरयानी खाने की बारी आई है, इस तरह की चीज़ें खाने की, तो बहुत ज़्यादा पानी साथ में पी लेते हैं। वो आपके लिए सेहतमंद साबित नहीं होता, वो आपकी बॉडी के लिए नुकसानदेह है, इसलिए चावल आपकी डाइट का हिस्सा नहीं है। आपने रोटी, अब आपका मगरिब का टाइम हो गया, अब मगरिब के टाइम से पहले, मगरिब की नमाज़ से पहले, अज़ान से पहले, या मगरिब की नमाज़ के तकरीबन 10 से 15 मिनट के बाद, यानी कि 8 बजे आपका इस वक्त जो रूटीन जा रही है ना, इस वक्त जो मौसम है 7:30 से 8, 7:30 से 8 आपका एंड डेडलाइन टाइम है। उसके बाद आपने कुछ भी नहीं खाना कम से कम, क्योंकि हमारी बॉडी को जो है ना वो 12 घंटे का गैप लाजमी चाहिए होता है जब हम डाइट वगैरह कुछ कर रहे होते हैं। और अगर हम 8 से 8 का भी टाइम सुबह बनाएं तो 8 से 8 तक जो है ना हमारे 12 घंटे मुश्किल से पूरे होते हैं। आजकल दिन भी जल्दी जो है ना वो तुलू हो रहे हैं, इसलिए आपका वो टाइम जो है ना वो 12 घंटे से कम ही बनता है। जो स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि स्कूल भी स्टार्ट हो गए, कॉलेज वगैरह यूनिवर्सिटी सबकी टाइमिंग जो है ना वो स्टार्ट हो गई है, इसलिए ये चीज़ें जो है ना ये आपने खुद फोकस करनी है, अपने टाइम की शेड्यूल को खुद बनाना है। मैंने आपको सारा डाइट प्लान बता दिया है। और खाने में आपने, रात के खाने में आपने क्या खाना है, आपने कोशिश करनी है या तो कोई सब्ज़ी हो, या कोई दाल है, या गोश्त है। अगर तीनों में से आप सब्ज़ी खोर हैं, ज़्यादा सब्ज़ी पसंद करते हैं, तो सब्ज़ी आपकी इस तरह की होनी चाहिए जिसमें ज़्यादा घी या ऑयल इस्तेमाल ना हुआ हो, ठीक है। दाल आपकी ऐसी होनी चाहिए जिसमें ज़्यादा स्पाइसेस ऐड ना हुई हो। और चिकन या मटन या आप बीफ लेते हैं, बीफ तो आप छोड़ दें, बीफ के साथ आप कभी पतले नहीं हो सकते। बीफ ऐसी चीज़ है जो आपको मज़ीद मोटा करता है, उसका प्रोटीन लेवल जो है वो आपकी बॉडी में जाके मज़ीद आपके सेल्स को फैलाता है, बड़ा करता है, वो आपको कभी भी पतला नहीं होने देगा। मटन या चिकन वो आप ले सकते हैं, उसका छोटा सा पीस आप ले लें, बजाय कि आप उसको फ्राइयाँ करें या डीप फ्राई करें, उसको ग्रिल करें, या आप उसको स्टीम रोस्ट करें, या आप उसको ग्रिल रोस्ट करें, आप उसको ब्रोस्ट कर लें। किसी के पास कोई पैन नहीं है, आप कुकर में एक छोटा सा जो है ना वो सुराहों वाला अपने लिए एक बना लें, या बाज़ार से भी आजकल मिलते हैं वो स्टीमर से बने हुए, वो रखें, उसके नीचे पानी रखें और उसके ऊपर एक अपना वो पीस रख लें, और साथ में आपने इतनी छोटी सी जो है ना चपाती वो आपने लेनी है। ये आपके पूरे दिन की रूटीन है। मैंने आपको पूरे दिन की रूटीन का डाइट चार्ट बड़ी डिटेल से बता दिया है। ये अगर किसी को समझ नहीं आई, वो स्टेप बाय स्टेप जैसे मैंने बताया है वो दोबारा से रिपीट कर ले। और आपने जब आपने शाम की चाय लेनी है उसमें ग्रीन टी का इस्तेमाल ज़रूर करना है, वो आप रात के खाने से पहले या रात के खाने के बाद। अगर आपने रात के खाने से पहले ग्रीन टी लेनी है उसमें आपने हनी ऐड करना है, ग्रीन टी में हनी ऐड करना है, ताकि हमारे बॉडी में जो एक शुगर का लेवल है वो भी डाउन ना हो। अगर हमारा शुगर का, इंसुलिन का जो लेवल है वो भी डाउन होगा तो हमारी डाइट के साथ हमारी किडनी ख़राब हो जाती हैं। इसी वजह से होती हैं क्योंकि हमने डाइट चार्ट बनाते वक्त इन सब चीज़ों को
प्लान नहीं किया होता। मैंने ये सब चीज़ें देख के, हर चीज़ को नोटिस करके, आपकी पूरी बॉडी के दिन को नोटिस करके, पूरे दिन के शेड्यूल को फोकस करके मैंने ये पूरा डाइट चार्ट आप लोगों के लिए रेडी किया है। और उम्मीद है कि आप इसको ज़रूर फॉलो करेंगे और मुझे आप अपना फ़ीडबैक भी ज़रूर देंगे। ये जो डाइट चार्ट है ये बहुत मैं प्रेफर करती हूँ, अपने पेशेंट्स को रेकमेंड करती हूँ कि ये वाली चीज़ें सब अपने प्लान में हिस्सा करें, शामिल करें। क्योंकि अगर आपने अपना सारा यही डाइट प्लान फोकस कर लिया, आपने मैनेज कर लिया, इस तरह से रूटीन में आपने तय किया है सारा, तो हो नहीं सकता कि आपका वेट जो है ना वो बढ़े। अक्सर आके पूछते भी हैं कि आप अपनी डाइट को कैसे मेंटेन करते हैं। हमने अगर दरमियान में कुछ चीट कर लिया है तो हम फिर उसके अगेंस्ट कोई कहवे, कोई अपनी जो है ना वो कॉफ़ी की रूटीन, अपनी टी की रूटीन इस तरह की कवर करते हैं, या फ्रूट्स की इस तरह से कवर करते हैं कि हम उसको फोकस कर लेते हैं। अब जो लोग फोकस नहीं कर पाते, जहाँ जो इस चीज़ को मेनटेन नहीं कर पाते कि हम क्या क्या ले चुके हैं, तो उन सब के लिए मैंने ये थोड़ी सी गाइडलाइन रेडी की है। उम्मीद है आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा और आपको बहुत गाइडलाइन भी मिली होगी। मैंने तो पूरी कोशिश की है कि आपको फुल तरीके से गाइड करूं। जी, आप मेरे ब्लॉग को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और जो न्यू सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर्स हैं, वो सब्सक्राइब ज़रूर करें और जल्दी से जल्दी मेरे वॉच टाइम को बढ़ाने में मेरा साथ दें। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़। इसी बात पे आज का व्लॉग हम ये भी ख़त्म करते हैं। अल्लाह ताला हम सबके लिए आसानियाँ पैदा करें और हम सबको अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे भी अल्लाह ताला आप लोगों के लिए भी बेहतरी पैदा करे और मेरे लिए भी। बहुत बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।